जो शादियां करी तो अपनी बीवी अपने पास रखो, इंडिया के ऊपर मत। तुर्की के सेब और तुर्की की अंजीर भेजने से कुछ नहीं होगा जब तक आप चाइना की कमर नहीं तोड़ोगे। आप शादियां 50 लोग करो, आप यहाँ भी पैदा करो, वहाँ भी करो, लेकिन अगर मैंने बीवी बनाई तो मेरी बीवी मेरे साथ रहनी चाहिए, किसी और के घर में नहीं रहनी चाहिए। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि जयपुर के राजघराने की हिंदू लड़कियां पाकिस्तान गई हुई हैं। बॉर्डर पे जो है वो सारी पाकिस्तान गई हुई है हिंदुओं की। क्या कहेंगे सर, जिस तरह तुर्की ने हमारे साथ में जो है विश्वासघात किया और एक समय पर जब उसके यहाँ भूकंप आया तो जो है भारत की जो है काफ़ी उसमें जो है मदद रही थी उसको ठीक करने में, आज वही हमारे लिए जो है नासूर बन गया। देखिए, तुर्की का बायकॉट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तुर्की के साथ चाइना का भी बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि चाइना जिसने जिसने पाकिस्तान की मदद करी है उन सबका बायकॉट होना चाहिए। उसमें चाइना का भी ये ना भूलो कि चाइना ने भी बायकॉट करा है, और चाइना का बायकॉट नहीं चल रहा भाई साहब। चाइना की हर चीज़ मौजूद है। आप कैसे कह रहे हो कि चल रहा है? नहीं चल रहा। चाइना 99% हमारे हर चीज़ में जो है घुसा हुआ है। चाइना को आप बाइकआउट नहीं कर सकते। हाँ, तो उसका भी करिए। तुर्की देखिए, तुर्की के सेब और तुर्की की अंजीर भेजने से कुछ नहीं होगा जब तक आप चाइना की कमर नहीं तोड़ोगे, कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हर जगह पर चाइना मौजूद है, हर इमारत में, हर जगह। मेरे कपड़ों में चाइना मौजूद है, मेरे मोबाइल में चाइना मौजूद है। हमें करना है चाइना का बायकॉट। पाकिस्तान हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को हम जब चाहे मसल देंगे। हमारा असली दुश्मन है कौन? चाइना। और दूसरी बात, इन्होंने भाई साहब या तो बोलने दो मुझे, आप बोल लो एक मिनट। अरे भाई साहब रुक तो जाओ। कि चाइना को बाइकआउट करने के लिए कौन? जैसे अभी आपने तुर्की का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है, आप चाइना को भी कहो कि चाइना, क्योंकि पाकिस्तान की शय के ऊपर चाइना है इस टाइम सबसे बड़ा। तुर्की की भी औकात नहीं है। चाइना जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है और सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात ये, अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि 5 लाख औरतों ने बच्चे पैदा कर दिए, पाकिस्तान से शादियाँ करी। इनकी नॉलेज में कमी है। जब दो देशों का विभाजन होता है तो रिश्तेदारियां इधर उधर होती हैं और शादियां हुई हुई हैं। आप इस बात पे क्या अरे भैया आप सुनिए, वो बिल्कुल गलत है। हम तो पाकिस्तान में शादी करने के खिलाफ हैं कि पाकिस्तान में क्यों करा। पाकिस्तान से लड़कियां आई हुई भी हैं और पाकिस्तान लड़कियां गई हुई भी हैं। आप सुनो और जो वहाँ जो, अरे मुझे बोलने तो दो भाई साहब। जो पाकिस्तान जो लड़कियां गई हुई हैं उनके बारे में भी सोचो। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि जयपुर के राजघराने की हिंदू लड़कियां पाकिस्तान गई हुई हैं। बॉर्डर पे जो है वो सारी पाकिस्तान गई हुई हैं। हिंदुओं की शादियां आज तक होती हैं बॉर्डर पे, इधर के गांव से इधर के गांव के। अभी जो है 1 साल पहले जयपुर में बारात आई थी, 200 हिंदू पाकिस्तानी आए थे रजवाड़े में, और यहाँ का ही राजघराना था जिसकी लड़की पाकिस्तान भी आके गई। इस चीज़ को भी तो बताओ। इसको हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ के देख रहा हो आप? मैं सवाल आपका जवाब लेता हूँ। मुझे शादियों से कोई एतराज नहीं। आप शादियां 50 लोग करो, आप यहाँ भी पैदा करो, वहाँ भी करो, लेकिन अगर मैंने बीवी बनाई तो मेरी बीवी मेरे साथ रहनी चाहिए, किसी और के घर में नहीं रहनी चाहिए। वो अपने मायके में क्यों रहेगी? वो बच्चे पैदा करे तो अपने घर में करे ना, अपने ससुराल में। जो पाकिस्तान में हैं, एक मिनट, जो पाकिस्तान में गई हैं उनके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके पतियों के साथ हैं। ठीक है, यहाँ जिसने शादी की आदमी ने, उनकी बीवियाँ आ रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ के आदमी से शादी करके यहाँ से नहीं गई, उनका क्या तरीका है बताओ? मेरे दोस्त की पाकिस्तान में शादी हुई हुई है, यहीं पुरानी दिल्ली में, और उसकी बीवी को भेज दिया गया। वो देता था साल के, वो 50,000 रुपये भरता था वीज़ा में, और उसकी बीवी को भेज दिया। आप यह जिसकी हुई हुई है उसके दिल से पूछो आप। वो रहना चाहते हैं ना, यहाँ की सरकार रहने दे रही है ना वहाँ की सरकार रहने दे रही है। सबको एक दूसरे को भेज के ख़त्म कर दो कि अब नहीं होंगी। तो गलत हिंदू मुसलमान एंगल देना गलत है ना। शादी एक ऐसा काम है जब करता है आदमी, देश का विभाजन होगा, आधे रिश्तेदार उधर हैं, आधे रिश्तेदार उधर हैं। समझ रहे हो ना? मैं यही तो कह रहा हूँ। शादियां करी तो चाहे एक मिनट, जो शादियां करी तो अपनी बीवी अपने पास रखो, इंडिया के ऊपर मत। दोनों की सरकारें रखने का दे रही हैं, रोक रखा है, इनको पता ही नहीं है। कहाँ रोक जाने दे रहे हैं, खींच के ला रहे हैं। उससे पहले जब लड़ाई नहीं हुई थी, उससे पहले तो नहीं रोका था। उससे पहले भी जब भी वॉर होता है या कोई आपस में कशीदगी होती है दोनों मुल्कों की, दोनों का यही हाल होता है, इधर की इधर जाओ, इधर की इधर आओ। समझ गए?
ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो अभी जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद में जो है पाबंदी लगा दी गई है, या उससे पहले भी लगा दी, समझना। लेकिन जब उससे पहले भी तो जा सकती थी वो। उससे पहले भी भाई साहब जिसकी शादी हुई हुई है, जब ये जंग का टाइम होता है, इसी तरह जो है दोनों को परेशानी होती है, इधर वालों को भी इधर वालों को भी, जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं। अब आप ये कह दो कि जिनकी शादियाँ हुई हैं वो आतंकवादी हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। समझ रहा हूँ ना, शादियाँ मुसलमानों की नहीं हिंदुओं की भी हुई हुई हैं। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने शादी कर रखी तो वो इंडिया नहीं आती, इंडिया आती है ना भाई। सानिया मिर्जा की भी पाकिस्तानी से शादी हुई, उसको छोड़ो। हिंदू रजवाड़ों की शादी रिश्तेदारी है पाकिस्तान में। एक पाकिस्तान के मैंने यूट्यूब पे देखा, गांव में हिंदू रजवाड़ा है, वो इसी तरह रियासत है हिंदू रियासत, वो शादी उनकी हुई है जैसलमेर में, रिश्तेदारी है। अभी यहाँ की लड़की ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई, इंडिया की लड़की ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई राजघराने की पाकिस्तान भी आके गई अपने रिश्तेदारों में। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। आपने कहा जो है सबसे पहले पाकिस्तान या तुर्की का जो है बहिष्कार ना किया जाए, सबसे पहले किया जाए चाइना का भी करो, चाइना का किया जाए, तुर्की का भी करो, चाइना का भी करो। चाइना का बहुत ज़रूरी है। हमारा दुश्मन चाइना है, हमारा बड़ा दुश्मन चाइना है, छोटा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अब जब चाहे मसल देंगे। चाइना से हमें जो है मुकाबला करना है। चाइना हमारी रग रग में घुस चुका है। आप इस चीज़ को जो देखो ना। देखिए, ये थी तमाम जनता की राय। जिस तरह भारत ने तुर्की की जो है मदद की थी, उनके जब वहाँ पर भूकंप आया था तो भारत ने बहुत मदद करी थी, लेकिन वही तुर्की पाकिस्तान से मिलकर हिंदुस्तान के लिए जो है अपनी आर्मी भी भेज देता है और ड्रोन भी भारत में भेजता है कि जाओ जाकर मारो।